डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में संवाद लेखन। संवाद लेखन हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया नाम हो, आपने कभी सुना ना हो, तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। संवाद मतलब सम प्लस वाद, अर्थात वाद मतलब बोलना और सम मतलब समान रूप से। समान रूप से का तात्पर्य है कि कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं बोल रहा होगा, बल्कि उसके साथ में कोई और भी साथ साथ बोल रहा होगा। ये तो मैंने सामान्य रूप से समझाया कि संवाद मतलब आपसी बातचीत, लेकिन परिभाषा के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। ये है इसकी परिभाषा, देखिए आप लोग। संवाद, वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसी को ही अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं। आगे देखिएगा, एक और परिभाषा दी हुई है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे संवाद किसे कहते हैं और संवाद लेखन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवाद की विशेषताएं। तो संवाद में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या संवाद में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो अब हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ें। स्वाभाविकता, पहली विशेषता जो है वो है स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए, अर्थात बनावटी नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लिख रहे थे इसलिए जानबूझ करके जाने के लिख दिया। संवाद इस ढंग से लिखा जाना चाहिए जिस ढंग से हम लोग बिल्कुल सामान्य रूप में आमतौर पर बातें करते हैं। संवाद इस ढंग से लिखा जाना चाहिए कि जैसे वो लिखा नहीं गया होगा, बल्कि सच में ही किन्हीं दो लोगों के बीच में बातचीत हुई होगी, तो उसे ही कहेंगे स्वाभाविकता। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए, अर्थात पात्र कौन सा है, वो किस तरह से बात करता है, आमतौर पर उस प्रकार के पात्र किस तरह से बात करते हैं, उसी ढंग से हमें लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और वहाँ से आपको कुछ खरीदना है, तो दुकानदार किस ढंग से बात करता है उस तरह से ही हमें उसके संवाद लिखने होंगे। या फिर मान लीजिए आप बाज़ार में सब्जी वाले के पास गए और उससे आप लोग संवाद कर रहे हैं, तो सब्जी वाला किस ढंग से बात करता है आपको उसी ढंग से लिखना होगा। प्यारे बच्चों, इसे ही स्वाभाविकता कहते हैं, अर्थात मनुष्य का जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार उसके संवाद लिखे जाने, उसके डायलॉग्स लिखे जाने चाहिए। तो ये हो गई एक विशेषता। आगे बढ़ेंगे। पात्रानुकूल भाषा, जैसा पात्र है उसकी भाषा वैसी ही होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी रिक्शा चालक से बात कर रहे हैं और उसका संवाद आपको लिखना है, तो आमतौर पर हम ऐसा मानते हैं कि रिक्शा चालक शायद बहुत ही कम पढ़ा लिखा होगा, तो उसकी भाषा उसी प्रकार की होनी चाहिए। इसी की जगह यदि आप किसी और ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो बहुत शिक्षित होगा, तो उसकी भाषा उसी प्रकार की होगी। तो संवाद लेखन में ये जो विशेषता है ये अवश्य होनी चाहिए, पात्रानुकूल भाषा। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए, और एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। कोई शिक्षित व्यक्ति यदि संवाद कर रहा है तो उसकी भाषा अलग तरह की होगी, उसमें प्रयोग जो शब्द जो प्रयोग में लिए जाएंगे वो अलग तरह के होंगे। और यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति का संवाद लिखा जा रहा है तो उसकी भाषा और उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द अलग प्रकार के होंगे, और वो अंतर नज़र भी आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रभाव शैली, प्रभावी शैली होनी चाहिए। संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए, अर्थात संवाद इस ढंग से लिखा जाए कि मानो वो बोला जा रहा होगा, और बोलने में कोई भी बात किस तरह प्रभावशाली लगेगी उसी ढंग से हमें उसको लिखना चाहिए, ताकि जो भी उनको पढ़े या सुने उस पर उन संवादों का असर हो जाए। आगे बढ़ेंगे। अगली विशेषता है शालीनता। ये बहुत ज़रूरी है। शालीनता मतलब आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं पोलाइटनेस, विनम्रता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए, अशिष्ट भाषा, अभद्र भाषा, गंदी भाषा, ऐसी भाषा जिसमें अपशब्दों का प्रयोग किया गया हो, वो भाषा प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए।
तो इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अर्थात एकदम शालीन भाषा, विनम्र भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये थे संवाद लेखन की विशेषताएं। अब है संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात संवाद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं। ये सबसे पहली जो बातें ध्यान में रखने वाली है वो है 1 और 2 बातें। संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। सरल और सहज होनी चाहिए, अर्थात पढ़ने वाले को झट से समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे बहुत कठिन या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका अर्थ भी लोगों को समझ में न आता हो। दूसरी जो बात ध्यान में रखने वाली है वो क्या है? संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे वाक्यों को वहाँ पर लिखा जाए। आगे देखिएगा, अगली जो बातें ध्यान में रखने वाली हैं वो क्या क्या हैं, ध्यान में दें आप लोग। ये भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात जो संवाद हम लोग लिख रहे हैं या जिसको सुना रहे हैं उसका मानसिक स्तर कितना है। यदि वो एक बहुत छोटा बच्चा है तो उसका हम मान सकते हैं कि मानसिक स्तर अभी काफ़ी कम है, धीरे धीरे बड़ा होगा उसका मानसिक स्तर बढ़ता जाएगा। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही व्यक्ति लगातार बोले जा रहा है। चाहे आपने छोटे छोटे वाक्य रखे होंगे नो डाउट, लेकिन कंटिन्यू आप एक ही पात्र को बुलवाते जाएंगे, उसके संवाद लिखते जाएंगे तो वो उबाऊ हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए एक पात्र ने थोड़ी सी बात बोली, फिर उसके बाद दूसरा पात्र बोले, फिर पहला पात्र बोले। इस तरह से दोनों को बराबर बराबर समय जो है लिखने में दिया जाना चाहिए, किसी एक को लंबा नहीं खींचना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके, अर्थात आपने संवाद लिख लिया है, उसके बाद में एक बार उसको पढ़ लीजिए ताकि यदि कोई अशुद्धियाँ रह गई हों, कुछ गलतियाँ रह गई हों तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, शुद्ध कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये आपका संवाद लेखन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक उदाहरण भी मैं लेकर के आया हूँ संवाद लेखन का, देखिएगा। संवाद लेखन जो है वो किस बारे में है, यहाँ पर देखिए आपको विषय दिया हुआ है। परीक्षा के एक दिन पहले 2 मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन। ये हमें प्रश्न मिल गया मान लीजिए, तो हम इसका उत्तर जो लिखेंगे उसमें 2 दोस्त हैं, एक का नाम है अक्षर और एक का नाम है विमल। दोनों बातें कर रहे हैं। परीक्षा के एक दिन पहले का समय है, तो देखते हैं वो लोग क्या क्या बातें करेंगे, किस प्रकार की बातें करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अक्षर बोलता है, नमस्ते विमल, कुछ परेशान से दिखते हो। तो विमल ने कहा, नमस्ते अक्षर, कल हमारी गणित की परीक्षा है। तो अक्षर बोलता है, मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है, और तुमने? तो विमल बोला, पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया, पर कई सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे। तो अक्षर ने कहा, ऐसा क्यों? तो विमल ने कहा, जब ये सवाल समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका था। तो आप देख पा रहे किस तरह से दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों के ही वाक्य छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, किसी भी कठिन शब्दों आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत ही सरल संवाद है। आगे बढ़ते हैं, ये भी पूरा नहीं हुआ है, ये देखिएगा। फिर अक्षर बोलता है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। विमल कहता है, पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार जाएगा। तो अक्षर बोला, कैसी बातें करते हो यार, अरे तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी। तो विमल बोलता है, पर मैं उस अध्याय के सूत्र रट नहीं पा रहा हूँ। तो अक्षर बोलता है, सूत्र रटने की चीज़ नहीं है, समझने की बात है। एक बार यह तो समझो कि सूत्र बना कैसे, फिर सवाल कितना भी घुमा फिरा कर आए तुम जरूर हल कर लोगे। तो विमल ने कहा, तुमने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी, चलो अब कुछ समझा भी दो। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों दोस्तों ने किस प्रकार से बातें की और उन्हीं दोनों की बातों को हमने लिख लिया। तो आमतौर पर दोस्त लोग मिलते हैं तो इसी प्रकार बातें करते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है, शालीनता भी है, बहुत लंबे नहीं है। तो सभी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको संवाद लेखन समझ आ गया होगा। आज की कक्षा में इतना ही है। थैंक यू।